हेलो एवरीवन, आई एम बैक। ये है अनाया सिया स्टोरी का पार्ट नंबर 16। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि अनाया मैच जीत चुकी थी। प्रिया और अनाया दोनों स्टेडियम पे साथ चल रहे थे। प्रिया ने पूछा, तूने बताया नहीं क्या हुआ था लॉकर रूम में? अनाया ने कहा, कुछ नहीं यार, पर प्रिया के फोर्स करने पे उसे बताना ही पड़ा। अनाया ने कहा, मैंने सिया मैम को प्रपोज़ कर दिया था लॉकर रूम में। प्रिया ने कहा, सीरियसली? क्या हुआ था फिर? क्या कहा मैम ने? अनाया ने कहा, कुछ नहीं यार, मैम मुझे बस अपना एक स्टूडेंट समझती हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है। प्रिया ये सुन के शांत थी। उसके फेस पे गुस्सा झलक रहा था। प्रिया ने कहा, व्हाट द हेल, अगर नहीं प्यार करती तो बोल देना चाहिए था सीधा से नो, पर ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? अनाया थोड़ा स्माइल करते हुए बोली, छोड़ ना यार, मेरी भी गलती है, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था उनसे। प्रिया थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, तू अभी भी उनका साइड ले रही है? वाह अनाया, यार तू जैसे प्यार में पागल हो गई है। प्रिया ने अनाया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया ने कहा, तुम मेरे घर चलोगी, मेरे साथ ही रहोगी आज तुम? अनाया ने कहा, नहीं यार, मुझे बस अकेले रहने का मन है। प्रिया थोड़ा पॉज लेके बोली, ठीक है, पर जब मैं कॉल करूँगी तो उठा लेना। अनाया ने बस अपना सर हिला दिया, कुछ बोला नहीं। वो वहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ निकल पड़ी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सिया की तरफ। सिया अपने घर पहुँच चुकी थी। उसके घर पहुँचते ही उसके भाई और माँ ने पूछा, कैसा गया मैच, कैसा कैसा था दिन? प्रिया ने स्माइल करते हुए बोल दिया, सब अच्छा था। डिनर करते टाइम वो काफ़ी शांत थी। डिनर करने के जस्ट बाद वो अपने रूम की तरफ चली गई। बस अपने बेड पे जाके वो लेट गई। वो सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में अनाया चल रही थी, अनाया की बातें, सब कुछ। उसके दिमाग में वो स्टेटमेंट चल रहा था, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये बातें जैसे अनाया सिया के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। सिया लेटी हुई थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सिया ने खुद में ही बोला, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। शायद मैंने उसका दिल ज़्यादा दुखा दिया। सिया ने आगे बोला, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है खुद से ही। और उसने एक लंबी सांस लेके छोड़ दिया। सिया ने पंखे की तरफ देखते हुए फिर से कहा, काश मैं उसे बता पाती कि मैं भी उससे शायद। सिया खुद में कंफ्यूज थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाहती है, क्या समझना चाहती है और क्या करना चाहती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है। अनाया अपने हॉस्टल के छत पे खड़ी थी, बिल्कुल शांत। हल्की हल्की हवा चल रही थी। छत पे कहीं कहीं कुछ कुछ प्लांट्स लगे हुए थे। चांदनी रोशनी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। पूरे कॉलेज में शोर था, बस उस कोने में शोर नहीं था। अनाया बहुत कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी। मतलब ही फ़ोन का रिंगटोन बजता है। अनाया ने फ़ोन की तरफ देखा। किसी का कॉल आया था। अनाया ने बिना कुछ बोले बस कॉल उठा लिया। अनाया ने कहा, हेलो मामा जी, मुझे पता है परसों मम्मी की बरसी है। ये बोलते वक्त अनाया की लफ्ज़ थोड़े से जैसे इमोशनल हो गए थे। हर बार ये शब्द बरसी यूज़ करना अनाया को पसंद नहीं था, पर जो रियलिटी थी वो तो रियलिटी थी।
सामने से मामा जी ने कहा, हाँ बेटा, कल सुबह तुम्हें आना है और एक ज़रूरी बात भी करनी है तुमसे। अनाया ने ठंडे अंदाज में बोला, ठीक है मामा जी। अनाया ने बस कॉल रख दिया। आगे उसने कोई बात नहीं करी। ये कॉल के बाद अनाया की आंखों के सामने सारी मेमोरीज आ रही थी। अनाया के माँ पापा नहीं थे, उसके मामा जी ने उसको संभाला था, उसको पढ़ाया लिखाया था और सारे खर्च उसके मामा जी ने उठाए थे। कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, सब कुछ उसके मामा जी ने ही संभाला था। अनाया की आंखें थोड़ी भर आती हैं। अगले दिन सुबह सुबह अगले दिन सुबह अनाया रेडी हो रही थी, उसको निकलना था। कॉलेज स्टार्ट हो चुका था, पर उसे अपने मामा जी के घर निकलना था। प्रिया ने कॉल करा, हेलो अनाया, तू नहीं आएगी क्या? यार अभी कॉलेज का टाइम हो गया है। अनाया ने रिप्लाई किया, नहीं यार, आज नहीं आने वाली मैं, मुझे मामा के घर जाना है, माँ की बरसी है, उन्होंने कॉल किया था और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। प्रिया ने बहुत सॉफ्ट अंदाज में बोला, ठीक है, ध्यान से जाना और पहुंचने के बाद मुझे कॉल कर देना। अनाया ने कहा, ओके ठीक है, कर देंगे कॉल। अनाया वहाँ से अपने मामा के घर के लिए निकल गई। उसके मामा का घर ज़्यादा दूर तो नहीं था, पर हाँ ज़्यादा पास भी नहीं था। कुछ देर में वो मामा के घर पहुँच चुकी थी। उसके मामा ने उसका वेलकम करा। उस उसने जाके अपने मामा को हग करा। वहाँ पे उसके भाई बहन, मामी, दादा दादी सब थे। वो सबसे मिलती एक एक करके, सबसे उसका एक अच्छी बॉन्डिंग थी। अनाया अंदर जाते जाते सारे जैसे उसके सामने मेमोरीज आ रही थी। अनाया थोड़ी सी सैड हो चुकी थी, थोड़ा अपनी माँ को याद करते हुए और थोड़ा ये बात सोचते हुए कि वो इस घर में कितने टाइम बाद आ रही है। दूसरी तरफ प्रिया कॉलेज जा रही थी। इवेंट ख़त्म ही हुआ था, पर फिर भी कॉलेज में किसी की एनर्जी डाउन नहीं हुई थी प्रिया को छोड़ के। प्रिया अभी भी अनाया के लिए थोड़ा कंसर्न थी। वो जानती थी अनाया को। अनाया के दिमाग से सिया मैम का भूत इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला। वो जाके अपने सीट पे बैठी हुई थी। आज आज प्रिया के बगल वाली सीट खाली थी, वहाँ पे कोई नहीं बैठा था। कुछ देर बाद सिया भी क्लास में एंटर करती है। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाती है, चौक उठाती है और डेट लिखती है। जब वो पीछे मुड़ती है तब उसे थोड़ा अजीब फील होता है, क्योंकि अनाया नहीं थी, अनाया की सीट खाली थी। पहले तो सिया को लगा शायद वो लेट होगी हमेशा की तरह, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे अटेंडेंस की बारी आती है, अनाया का नाम जब कॉल आउट होता है तब कोई नहीं बोलता। इसका मतलब अनाया एब्सेंट थी। ये ये बात उसको रियलाइज़ जब होती है सिया को, तो उसका फेस जैसे उतर सा जाता है। सिया ने खुद से बोला, क्या वो ठीक है? उसकी तबीयत ज़्यादा तो ख़राब नहीं हो गई? फिर अभी सिया इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर सकती थी। क्लास कंटिन्यू होती है, सिया पढ़ाना स्टार्ट करती है, पर सिया की नज़रें बार बार गेट की तरफ जा रही थी। बीच बीच में उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे, जिसको वो छुपाने का बहुत ट्राई कर रही थी, पर थोड़ा थोड़ा उसे प्रिया देख ले रही थी। सिया को लग रहा था कि अनाया अब आ जाएगी, थोड़ी देर बाद तो आएगी, पर अनाया नहीं आती है। क्लास एंड हो जाती है। सिया कुछ देर क्लास के बाहर जाके खड़ी होती है। उसको लगता है शायद शायद अनाया सिया के क्लास में नहीं आना चाहती, पर अनाया नहीं आती है। बहुत टाइम निकल जाता है, पर अनाया नहीं दिखती सिया को। सिया प्रिया को बुलाती है। सिया ने तुरंत पूछ लिया प्रिया से, अनाया क्यों नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक है ना? प्रिया अपने मन में बोलती है, केयर करती हैं, पर मेरे दोस्त का प्यार नहीं एक्सेप्ट कर सकती। ये बातें तो उसने मन में कही थी। सिया सिया फिर से पूछती है, अनाया क्यों नहीं आई, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है? प्रिया ने रिप्लाई करा, नहीं मैम। प्रिया ने आगे कहा, आज वो नहीं आई,
कोई प्राइमरी रीज़न तो नहीं है, ठीक ही होगी वो, आप परेशान मत होइए। प्रिया ने कोई रीज़न नहीं बताया सिया को। सिया कुछ सेकंड के लिए शांत थी। सिया ने फिर बोला, हाँ ठीक है, ठीक ही होगी वो। प्रिया का ये जवाब सुन के सिया वहाँ से निकल जाती है। जाते वक्त भी, कॉरिडोर में चलते वक्त भी सिया की नज़रों में बस वो खाली सीट जैसे अटक सी गई थी। दूसरी तरफ अनाया अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बैठी हुई थी। अनाया ने एक हल्का सा कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था। डिनर टेबल पे एक अजीब सी शांति थी। टेबल पर मामा जी, मामी जी, उनके बच्चे ईशा और प्रतीक बैठे हुए थे। टेबल पे अलग अलग तरीके की डिशेस रखी हुई थी, दाल, चावल, गोभी की सब्जी, घी वाले पराठे जो अनाया को बहुत पसंद थे। ईशा ईशा ने तुरंत अपने प्लेट पे खाना डाला और अनाया के बगल बैठ गई। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अनाया की तरफ देख के बोला, दी मुझे आपकी बहुत याद आई, इतना टाइम हो गया आपसे मिले हुए, आप प्लीज़ थोड़े दिन रुक जाओ ना। ईशा अपनी दी मतलब अनाया की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि कितने दिनों बाद मिले एक दूसरे से। ईशा अनाया की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। अनाया ने कहा, बच्चा मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो मैं रुक नहीं पाऊँगी ज़्यादा, पर प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम पक्का, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पक्का रुकूँगी। अनाया ने ईशा के सर पे भी हाथ फेरा बहुत प्यार से। इसी बात पे मामा जी बोल पड़े, हाँ बेटा अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, घर आने का भी टाइम नहीं है तुम्हें, थोड़ा समय निकाला करो हमारे लिए भी। ये सब बातें जब मामा जी बोल रहे थे वो चाहते थे कि अनाया यहाँ रुके, यहाँ रहे। अनाया ने मुस्कुराते हुए बोला, मामा जी मामी जी मैं पक्का आऊँगी और नेक्स्ट टाइम बहुत टाइम के लिए रुकूँगी यहाँ पे। ईशा, मामा जी, मामी जी सब कोई अनाया की खातिरदारी में लगे हुए थे। हर कोई अपने हिसाब से अनाया के प्लेट में खाना डाल रहा था। उस टेबल पे एक और आंखें थी जो केवल अनाया को घूर रही थी। वो था प्रतीक। उसका चेहरा काफ़ी टेंस था। उसने कुछ बोला नहीं, बस वो चुपचाप खाना खा रहा था। मामा जी ने देखा कि प्रतीक ने कुछ बोला नहीं, बट मामा जी ने कोई रिएक्ट नहीं करा। खाना खाने के बाद सब लोग उठ गए। प्रतीक बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ चला गया। मामा जी ने कहा, बेटा मुझे शाम को तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम तब तक रेस्ट कर लो। अनाया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ईशा ने भी बोल दिया, दी मुझे भी आपसे बात करनी है, मैं भी चलूँ आपके साथ। ईशा ने से मुस्कुराते हुए बोला कि अनाया मना नहीं कर पाई। अनाया ने हंसते हुए बोला, तुम तो बिल्कुल चिपकू हो गई हो, आओ चलो साथ में मेरे। रूम में पहुंचकर अनाया ने अपना फ़ोन बेड पे फेंक दिया। अनाया और ईशा ने काफ़ी सारी बातें करी। वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। फिर अचानक से ईशा ने बोला, दी मैं आपको एक बात बोलूँ। अनाया ने बोला, मैं मना करूँगी क्या तुम रुक जाओगी। ईशा मुस्कुराने लगी। ईशा ने आगे बोला, आप ना कुछ अलग लग रही हो, पहले जैसी नहीं हो, मतलब अभी आप इतना ज़्यादा पोलाइट हो गई हो और कुछ अलग सा लग रहा है आप में, कहीं आपको प्यार व्यार तो नहीं हो गया। अनाया कुछ टाइम के लिए सिया को भूल सी गई थी, पर अनाया ये क्वेश्चन सुन के एक बार के लिए झिझक सी जाती है। उसके दिमाग में फिर से सिया जैसे घूमने लगती है। उसके चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें सब दिमाग में घूम रहा था उसके। लेकिन वो तुरंत बोलती है, अरे यार पागल हो गई है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ अब। कुछ सेकंड के पॉज के बाद अनाया ने फिर से बोला, अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। ईशा उसको बताती है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दोनों फिर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिया सिया अपनी क्लास ख़त्म कर चुकी थी। स्टाफ रूम में एक कॉर्नर पे बैठी हुई थी। उसके हाथ में कई सारी फाइल्स थी। वो फाइल्स में कुछ काम भी कर रही थी और कई बार तो उसने फाइल में बहुत ज़्यादा कटपिट भी करी थी, बट वो अपने आप को बिज़ी करने का बेस्ट ट्राई कर रही थी, बट वो कर नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में अनाया घूम रही थी। एक बार तो उसने
अपने नाम की जगह अनाया का नाम भी लिख दिया था। इतना ज़्यादा वो अनाया के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि आज अनाया की सीट खाली थी। हर वक्त जो लड़की लेट आती थी वो आज आई ही नहीं। तभी क्लासरूम में नियति की एंट्री होती है। वो सिया के सामने चेयर खींच के उसके सामने बैठ जाती है। नियति ने बोला, क्या हुआ मैडम, आज आपका मूड काफ़ी ऑफ लग रहा है। सिया को रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि नियति उसके सामने बैठ गई थी। सिया ने अपनी नज़र ऊपर उठाई और नियति को कुछ सेकंड के लिए देखा और उसने कहा, नहीं कुछ नहीं। नियति ने अपना हाथ सिया के हाथ के ऊपर रख दिया और उससे बोला, जो तुम्हारे मन में है शेयर कर लो, क्या पता सोल्यूशन मिल जाए। सिया ने वापस रिप्लाई करा, अरे नहीं कुछ, कोई बात नहीं है। नियति ने मुस्कुरा के बोला, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती हैं। सिया ने हाँ में सर हिला दिया। सिया ने आगे कहा, थैंक यू नियति, मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे कॉलेज में कोई ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो बिना कुछ कहे मेरी बातें समझ ले। नियति ने इमोशनल होकर कहा, मैं हूँ ना, तुझे कोई क्यों चाहिए जब मैं हूँ। सिया ने थोड़ा इमोशनल होकर मुस्कुराते हुए कहा, तो ही काफ़ी है। ऐसे करते करते कॉलेज ख़त्म हो गया। सिया अपने घर के लिए निकल गई है, अपने घर पहुंच भी गई। वो फ्रेश होकर जाके अपने बेड पे बैठ के उसने फ़ोन उठाया, थोड़ी देर रील स्क्रॉल करी, फिर व्हाट्सएप पे चली गई। स्क्रॉल करते करते उसको अनाया का नाम दिखा अपने व्हाट्सएप पे। उसने वो मैसेज खोला। मैसेज बॉक्स में जो पुरानी चैट्स थी उसे पढ़ने लगी। कभी वो चैट्स पढ़ के मुस्कुरा रही थी, कभी कुछ सोचने लग रही थी, पर उसके दिल में ये देखकर काफ़ी उदासी चीज़ छा गई थी। कल से अनाया का कोई मैसेज नहीं आया था, क्या पता क्यों नहीं आया था। सिया को उसकी कमी फील हो रही थी, जैसे कि अनाया ने कोई एक अलग सा जगह बना ली थी सिया के दिल में। सिया ने अपने आप को बोला, क्या मैं उसे मिस कर रही हूँ, क्या मुझे उसकी अटेंशन की आदत पड़ गई है। उसने अपना फ़ोन बेड के साइड में रख दिया। उसके दिमाग में वापस अनाया चलने लगी। उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, कहीं अनाया को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। वो चाहती थी अनाया को टेक्स्ट करना, पर वो कर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ मामा जी जो वरांदा में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनके फेस काफ़ी सीरियस था। वो अनाया का इंतज़ार कर रहे थे। उनको शाम को अनाया के साथ कोई ज़रूरी बात करनी थी, एक ऐसी बात जिससे अनाया की ज़िंदगी का रास्ता ही बदल सकता था। ये एक बात पूरी स्टोरी चेंज करने वाली है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।